दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बात पता ही नहीं है कि करना क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हो सकता है कि आपके 12 महीने की इनकम यहां पर 2 महीने में आ जाए, या फिर आपकी 12 महीने की इनकम यहां पे कह सकते हो 2 दिन में चली जाए। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसे कमाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ट्रेडिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि ट्रेडिंग में अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो आपको ट्रेडिंग करनी है, नहीं बनती है तो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाना कहलाता है, अगर हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में समझे तो। ट्रेडिंग की बात जब आती है तो ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, वो बात मैं कई बार बता भी चुका हूँ। यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी साइकोलॉजी एकदम से चेंज कर सकती है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों को मनी मैनेजमेंट, लाइक कह सकते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका प्रॉपर माइंडसेट प्लस प्रॉपर प्रैक्टिस प्लस प्रॉपर स्ट्रैटेजीज प्लस एक सिंगल स्टेप के ऊपर मल्टीपल टाइम वर्क करने की स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। उसके पीछे का रीजन मैक्सिमम देखा गया है कि मल्टीटास्कर होना। जो इंसान मल्टीटास्कर है देन डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग करने में। अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूं, मुझे ये बात पता है। अब इंट्रोवर्ट पर्सन है तो कॉमन सी बात है, हम लोगों को पसंद होता है कि अपने कमरे में बैठो, आराम से काम करो, बिना किसी के बोले हम लोग बेसिकली काम करेंगे, प्लस एक ऑफिस में बैठने वाले इंसान से ज्यादा इनकम विद इन अ डे कमा कर निकल जाएंगे। ये है पावर ट्रेडिंग की। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि आप उस कैटेगरी में खड़े उतरते हो या फिर नहीं उतरते हो। आइडेंटिफाई करे तो करे कैसे, और कैसे एक बिल्कुल लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आप कह सकते हो कि भाई 90% टाइम वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, उस स्ट्रैटेजी को आप ग्रीन खड़ा कर सकते हो विद इन 2 मिनट। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, मैं समझाता हूं। देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज आ जाती है, अगर मैं बोलूं तो वो पैसा नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि आपके पास में पता होना चाहिए, कि स्टेप्स पता होने चाहिए कि मुझको करना क्या है। अगर आपको स्टेप्स पता है देन डेफिनेटली पैसा आपके पीछे पीछे खुद ब खुद आना चालू हो जाता है। दूसरी चीज आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, या फिर कह सकते हैं जिसको हम माइंडसेट बोलते हैं, कि आपके सोचने की क्षमता, कि ट्रेडिंग के अंदर से कितना पैसा कमाया जा सकता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी लाइफ को कैलकुलेट करते ही नहीं है। मैं बोलता हूं, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, या फिर वो कह सकता है पूरे के पूरे 12 महीने में उसने कितने 12 लाख की अर्निंग की है। अगर वो पूरी जिंदगी भी काम करेगा, बेसिकली पूरी जिंदगी, और मान लीजिए 100 साल भी वो काम कर लेता है, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वो एक अमाउंट निकाल पाता है। क्लियर? बट आपको पता होना चाहिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगी ना, हो सकता है इन लोगों की, जो ये लोग हैं, इनकी ये 1 साल की इनकम भी ना हो। समझ रहे हो? तो ये है डिफरेंस एक जॉब करने वाले इंसान के सोचने की कैपेबिलिटीज में और एक बिजनेस करने वाले की कैपेबिलिटीज में। मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हो 1 लाख रुपए, अरे भाई 1 लाख छोड़ो, आप 2 लाख भी कैलकुलेट कर लोगे तो साल में 24 लाख रुपए आते हैं। अगर आप 100 साल भी काम कर लोगे तो मेरे भाई जो पैसे आते हैं उससे ज्यादा पैसा हो सकता है कि यहां पर जो बिजनेस करने के लिए इंसान आ रहा है वो पैसा छाप के ले जाए। अब आप सोचते रह जाओगे कि मालिक हमने तो यहाँ पे 100 साल भी काम किया, बट हो सकता है वो विद इन अ ईयर इस प्रॉफिट को गेन करके निकल जाए। और ये कैलकुलेशन आम आदमी ना तब तक नहीं करता जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। नौकरी लगने के बाद क्या होता है, अजी मैं 30,000 रुपए महीना कमाता हूं जी, अब मैं 12 महीने में जो कमाई की 100 साल तक भी काम करूंगा। पहली बार 100 साल तक कोई काम नहीं करता, 30 ईयर 40 ईयर मैक्सिमम। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो एक 30,000 कमाने वाला इंसान कितना अपनी पूरी जिंदगी में कमाई करने वाला है। और जितनी वो कमाई करने वाला है, मान लीजिए 2 CR लिख लेता हूं मैं, तो कॉमन सी बात है वो 2 CR तक की चीजों को ही परचेज कर सकता है, उससे ज्यादा तो कभी जा ही नहीं पाएगा ना। अगर वो पूरी की पूरी अपनी संपत्ति को जमा करता रहे, कोई खर्चा ना भी करे, ऐसा जबकि कभी होता ही नहीं है ना। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है, वो बहुत ज्यादा यहां पे फर्क डालने वाला है। इसी कारण हम लोगों को सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर एंटर करने से पहले अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना होगा, कि जो ट्रेडिंग होती है ना, ये एक प्रोफेशनल गेम है। लोग इसको अभी भी क्या कहते हैं, चलो जी आ जाओ, मैंने इस वाले पे दाव लगाया था। अरे भाई, सट्टा थोड़ा ना खेल रहे हो, सोचने की बात है। दूसरी चीज आती है, काफी लोगों को लगता है कि यहां पर टैक्स वगैरह नहीं लगते। मेरे भाई, यहां पर टैक्स भी लगता है, यहां पे GST भी लगता है, यहां पे सब कुछ लगता है, और ये
100% लीगल काम होता है। काफी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है मेरे भाई, जुआ है जुआ। मैं बताना चाहता हूं हर वो चीज जुआ होती है जो आपको करनी नहीं आती। तो ये जुआ वाला जो वर्ड है ना, इसको दूर से दूर ही फेंक दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको बात ध्यान रखनी है। प्लस ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मुझको कितना पैसा चाहिए या फिर मैं कितना पैसा कमा सकता था अगर मैं एक जॉब के अंदर काम कर रहा होता। अगर ये आप एक्सपेक्टेशंस पहले से ही बना लोगे ना कि भाई मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता तो 1 CR बनाता, अगर मैं यहां पे ट्रेडिंग में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करके भी अगर 1 CR अपने अकाउंट में जनरेट कर पाता हूं, देन डेफिनेटली मैंने वहां पर जो 60 ईयर की एज में मुझको जो 1 CR इकट्ठा हो पाते, उससे तो मैंने काफी ज्यादा यहां पे प्रॉफिट गेन कर लिया है। ये माइंडसेट का गेम है। लोग बेसिकली अपने आप को कंपैरिजन करते हैं ना, तो बेसिकली करते किससे है पता है? अपने से नीचे वाले के साथ। मैं बोलना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग अपने आप को कंपैरिजन करते भी हो ना, तो अपने से ऊपर वाले को करो। इससे होगा ये कि आपको पता लगेगा कि आपके साथ के लोग जो हैं अभी वो नीचे हैं और आप उनसे कंपैरिजन करके खुश हो रहे हो, बट एक्चुअल में आपसे 100 कदम ऊपर दूसरे लोग भी खड़े हुए हैं। और उस जगह पर आप पहुंच जाओगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी कि एक्चुअल में लाइफ में ये 1 CR 2 CR 3 CR इट्स नॉट लाइक ए बिग अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाता है। पूरी चीज ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आकर टिक जाती है। देन उसके बाद में बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि स्ट्रेटजीज की बात की जाती है, मैं काफी सारे कमेंट देखता रहता हूं, सॉरी स्ट्रेटजी लेवल बताइए, लेवल शेयर कीजिए। मेरे भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझको अभी 4 to 5 ईयर होने वाले हैं, तब जाके मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई आ पाती है कि मैं ट्रेड करता हूं तो मेरे लॉजिक्स के ऊपर काम किया जाता है। व्हाट यू थिंक कि आप 1 या 2 दिन के अंदर ट्रेड करोगे और उसके बाद में आप लेवल भी पिन पॉइंट निकालोगे, आप स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट कर लोगे? ये बातें नहीं हो पाती। काफी सारे लोग कहते हैं प्लीज शेयर स्ट्रैटेजीज। मैं बोलना चाहूंगा स्ट्रैटेजीज इट नॉट लाइक हलवा, आएगा खाएगा और कोई भी चला जाएगा, है ना। सो इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉमन सी बात आती है, चीजें फॉलो करनी होती हैं, कंटिन्यूटी के साथ करनी होती है, तब जाके रिजल्ट शो होते हैं। अब बात आती है जैसे स्ट्रैटेजी की मैं बात करता हूं, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पास स्ट्रैटेजी है या फिर कह सकते हो इंडिकेटर है, ठीक, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर कोई इंडिकेटर यहां पे बाय का सिग्नल दे रहा है, बाय का सिग्नल देने पर वो ऊपर आता है, ऊपर आने पर सेल का सिग्नल देता है, देन अगेन बाय का सिग्नल देता है, देन अगेन सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पे कुछ ऐसे करके कंटिन्यू चलता है, ठीक है। यही तो होता है सिग्नल के अंदर। चलो बाय सेल बाय सेल बाय सेल यहाँ पे होता रहता है। ध्यान देने की बात है, अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो कॉमन सी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है, सॉरी, अगर आपको लग रहा है बेसिकली कि भाई मेरा यहाँ से बाय करता हूँ और यहीं से ये लुढ़क जाता है और नीचे गिर जाता है, सो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जब जहाँ पर बाय की पोजीशन आती है वहाँ पे आप कह सकते हो, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल की ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। वहां पर मैं सेल की ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा और जहां पर लाइक सेल की ट्रेड आती है वहां पर मैं बाय की ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। तो अगर कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी ऐसी थी जो कि 70% टाइम वो फेल हो जाया करती थी, जो भी उसके सिग्नल आते थे उसके उल्टा अपोजिट ही वो चीज हुआ करती थी, तो अगर आप बाय वाली जगह पर सेल करना चालू कर दो और सेल वाली जगह पर बाय करना चालू कर दो, तो वो जो 70% वाली नेगेटिव स्ट्रैटेजी थी वो तुरंत वहां पर ग्रीन बदल जाएगी और डायरेक्टली वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में काउंट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। आप मेरे पास कोई ऐसा इंडिकेटर लेकर आओ जो 90% फेल हो, 90% बार बार उसका रिजल्ट नेगेटिव आते हो, मैं आपको विद इन 10 मिनट छोड़ो, विद इन 10 सेकंड उस स्ट्रैटेजी को 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में चेंज करके आपको दे दूंगा। करूंगा क्या, बाय वाले सिग्नल पे सेल वाला कोड डालूंगा, सेल वाले सिग्नल पे बाय का कोड डालूंगा। इस तरीके से भी हम गेम प्ले कर सकते हैं। और ये देखो, किसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, किसी बुक में बताने की बातें नहीं होती हैं। ये चीजें आपको समझनी होती है कि काम करने का जो तरीका है ना, आपका जो माइंडसेट है, वही आपको प्री डिफाइन करने वाला है कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं जो कि बेसिकली आते हैं, पता करते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। लोग ऐसे ऐसे हैं जो 20% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी है जो कि केवल 20% टाइम ही प्रॉफिट पहुंचाती है, कि मतलब बाय का सिग्नल आया तो बाय का सिग्नल आते ही वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। सेल का सिग्नल आया तो सेल का सिग्नल आते ही वो क्या करता है, ऊपर भाग जाता है। तो मेरे भाई इस 20% को आप 80% प्रॉफिटेबल में बदल सकते हो। कैसे? जैसे ही बाय का सिग्नल आता हो, आपको पता है कि नीचे गिर जाता है, बाय की जगह पे सेल करना चालू कर दो, सिंपल सी बात है, और सेल की जगह पे बाय करना चालू कर दो, कॉमन सी बात है। तो आज तक जो स्ट्रैटेजी फेल थी ना 20% तक, आज ही वो स्ट्रैटेजी 80% प्रॉफिटेबल बदल गई। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है, कह सकते हो कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो।
एंड इस तरीके से आप एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी को भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ खास किया नहीं, यहाँ पे किया क्या, अपना सोचने की जो नज़रिया था उसको थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करते ही कंप्लीट स्ट्रैटेजी पूरे तरीके से वहाँ पर चेंज हो गई। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ये किस तरीके से कह सकते हो आप एक फेल स्ट्रैटेजी को भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये तरीका आता है। रही बात स्ट्रैटेजी के माइंडसेट की, तो भाई माइंडसेट हर ट्रेडर का अपना अपना इंडिविजुअल काउंट होगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडर दूसरे ट्रेडर की तरह सेम नहीं सोच सकता। ह्यूमंस हैं, बीच में डिफरेंस जरूर आने वाला है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर कंटिन्यूटी के साथ लगे रहते हो, कह सकते हो उसको फॉलो करते रहते हो, देन डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट आएगा, चाहे वो स्ट्रैटेजी कोई भी हो। मैं फिर कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी बहुत ही खतरनाक होती है। मेन चीज़ है जिसको जो चीज़ समझ में आ जाती है वो चीज़ वो करता है। कॉमन सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, देन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो दोस्तों बंद करता हूँ, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, प्लस मैंने नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, आप इजीली नीचे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली ट्रेड लेवल्स प्रैक्टिस लेवल के लिए, पेपर ट्रेड के लिए शेयर किए जाते हैं। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 3 डीमेट अकाउंट्स की बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करके आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि भाई मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है, जहाँ पे आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए ट्रेड लेवल भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।